नमस्कार। आज का सवाल काफी आम है, लेकिन इसका जवाब थोड़ा कानूनी दांव-पेच से भरा है। क्या किसी की सहमति के बिना या उन्हें बताए बिना रिकॉर्ड की गई कॉल, क्या वो अदालत में सबूत मानी जा सकती है? हमारे पास इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला है, कुछ हाई कोर्ट के थोड़े अलग नजरिए भी हैं, और हाँ, प्रासंगिक कानूनी नियम तो हैं ही। तो आइए इस दिलचस्प कानूनी पहेली की तह तक चलते हैं। समझते हैं कि भारत में कॉल रिकॉर्डिंग को बतौर सबूत इस्तेमाल करने की असल स्थिति क्या है। शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा और शायद सबसे अहम, वो सुप्रीम कोर्ट का विभोर गर्ग बनाम नेहा मामला 2025 का। इस फैसले ने क्या दिशा तय की है? हाँ, ये फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसने एक बहुत ही अहम स्थिति को साफ कर दिया है, कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रिकॉर्डिंग करने वाला व्यक्ति खुद उस बातचीत का हिस्सा है। अच्छा, मतलब जो बात कर रहा है वही रिकॉर्ड भी कर रहा हो। बिल्कुल। तो भले ही दूसरे पक्ष को पता न हो या उनकी सहमति न ली गई हो, ऐसी रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पे पेश की जा सकती है। ये आप कह सकते हैं निजता और न्याय के बीच एक व्यवहारिक रास्ता निकालने जैसा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अपनी रिकॉर्ड की हुई बातचीत को सबूत बना सकता है आसानी से? नहीं, इतना इतना सीधा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 कड़ी शर्तें रखी हैं। पहली, रिकॉर्डिंग मामले के लिए प्रासंगिक हो, रेलेवेंट होनी चाहिए, केस से सीधा ताल्लुक हो। ठीक है। दूसरी, उसमें आवाज की पहचान साफ हो, पता चले कौन बोल रहा है। और तीसरी, सबसे जरूरी, रिकॉर्डिंग सटीक हो, असली हो, मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़, कोई एडिटिंग न की गई हो। इन तीनों कसौटियों पर खरा उतरना होगा। ये शर्तें सुनने में तो ठीक लगती हैं, पर क्या व्यवहार में इनकी पुष्टि करना आसान होता है? खासकर ये साबित करना कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ये अनिवार्यता है, और इसी से जुड़ा एक और अहम पहलू है। वो क्या है? क्या इन शर्तों के अलावा भी कोई कानूनी प्रक्रिया है? हाँ, बिल्कुल है। एक बहुत जरूरी कानूनी जरूरत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी धारा 65B के तहत एक सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। सर्टिफिकेट? कैसा सर्टिफिकेट? हाँ, ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग, वो किस डिवाइस पर बना, कब बना, कैसे सुरक्षित रखा गया, और ये कि वो अपनी मूल स्थिति में है, बदला नहीं गया है। इसके बिना कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सबूत को स्वीकार करने से इनकार कर सकती है। ये तकनीकी जरूरत सबूत की प्रामाणिकता, उसकी ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित करने के लिए बहुत अहम है। समझ गए। ये तो हुई बात जब कॉल में शामिल कोई व्यक्ति रिकॉर्डिंग करे, लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति, मतलब जो बातचीत का हिस्सा ही नहीं है, वो चुपके से रिकॉर्डिंग कर ले तो तब क्या? वन पार्टी कंसेंट के दायरे में आ सकता है। जैसा विभोर गर्ग मामले में साफ हुआ, ये अपराध नहीं माना जाता है। लेकिन अगर कोई तीसरा पक्ष, जो उस बातचीत का हिस्सा ही नहीं है, वो दो लोगों की निजी बातचीत रिकॉर्ड करता है, हाँ। तो ये सीधे तौर पर उन दोनों व्यक्तियों की आपसी निजता का उल्लंघन है, राइट टू प्राइवेसी का। कानून की नज़र में ये ज्यादा गंभीर हस्तक्षेप है, और ऐसी रिकॉर्डिंग लगभग हमेशा गैरकानूनी मानी जाती है और सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं की जाती। हाँ, ये बात गौर करने वाली है। लेकिन हमारे स्रोतों में कुछ हाई कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र था, जहाँ शायद नजरिया थोड़ा अलग रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ और दिल्ली हाई कोर्ट। आपने सही पकड़ा। हाँ, यहाँ थोड़ी भिन्नता दिखती है, अलग अलग विचार हैं। मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आशा लता बनाम दुर्गेश सोनी मामले में बिना सहमति की रिकॉर्डिंग को सीधे सीधे निजता का हनन माना था और उसे सबूत मानने से इनकार कर दिया। ओके। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने दीप्ति कपूर बनाम कुणाल जुल्का मामले में थोड़ी अलग राह ली। उन्होंने कहा कि क्या ऐसे सबूत को स्वीकार करना है या नहीं, ये केस के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत के विवेक पर, मतलब कोर्ट के डिस्क्रिशन पर निर्भर करेगा। अच्छा, तो मतलब कोर्ट तय करेगी। हाँ, एक तरह से। दिल्ली एससी ने यह भी जोड़ा कि सबूत हासिल करने का तरीका अगर अवैध भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सबूत हमेशा खारिज ही हो जाएगा। तो हाँ, आप देख सकती हैं कि अलग-अलग हाईकोर्ट की व्याख्याओं में अंतर देखने को मिलता है। अभी भी पूरी तरह एकरूपता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कानून एक तरफ निजता जैसे मौलिक अधिकार को बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सच सामने लाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सबूतों को भी जगह दे रहा है। ये संतुलन साधना काफी मुश्किल लगता है ना? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती है। निजता का अधिकार और न्याय पाने का अधिकार, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना। सुप्रीम कोर्ट का विभोर गर्ग वाला फैसला इसी संतुलन को साधने का एक प्रयास है, जहां बातचीत में शामिल व्यक्ति की रिकॉर्डिंग को, हाँ, सख्त शर्तों के साथ स्वीकार्यता दी गई है। तो कुल मिलाकर संक्षेप में कहें तो अगर आप किसी कॉल का हिस्सा हैं,
तो आपकी रिकॉर्डिंग की गई बातचीत कुछ शर्तों के साथ अदालत में सबूत बन सकती है। खासकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया रुख के बाद तो यही लगता है। लेकिन वो धारा 65B सर्टिफिकेट की जरूरत और रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता साबित करना, ये अनिवार्य है। बिल्कुल। और साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि हाई कोर्ट के स्तर पर अभी भी कुछ अलग विचार मौजूद हो सकते हैं। मामला इतना सीधा नहीं है। एकदम सही कहा आपने। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जैसे जैसे ये रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी और भी सुलभ और आम होती जा रही है, हर फोन में है, तो क्या भविष्य में निजता और सबूत की जरूरत के बीच ये नाजुक कानूनी संतुलन बनाए रखना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं हो जाएगा? इस पर सोचना जरूरी है।